हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून। तो ये है सी 12 जून। नेक्स्ट, हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करने और बच्चों को शिक्षा एवं सुरक्षित बचपन प्रदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, भारत में किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय। तो ये है डिजिटल गवर्नेंस को लेकर। तो ये बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यह मंत्रालय डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और ई गवर्नेंस कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर महिला सुरक्षा और सहायता के लिए नई योजना एवं हेल्पलाइन सेवाएं शुरू करती रही है। तो उसी के समय में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मार्शल द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो ये है बी प्रशांत महासागर। मार्शल द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित एक सूक्ष्म द्वीपीय राष्ट्र है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन और समुद्री जलस्तर बढ़ने के खतरों को लेकर वैश्विक मंचों पर इसकी स्थिति की चर्चा हुई है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम कवच को किस संगठन ने तैयार किया है? ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी आरडीएसओ और डी बीईएल। तो ये है सी आरडीएसओ। रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ। कवच एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे आरडीएसओ द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने इसके विस्तार और देश के हजारों किलोमीटर लंबे रूट तथा इंजनों में इसे लगाने के काम की समीक्षा की है। नेक्स्ट, जून 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नागरिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर कौन सा जागरूकता अभियान या क्विज शुरू किया गया है? ए युवा कल्याण जागरूकता, बी वरिष्ठ नागरिक अधिकार एवं कल्याण योजना क्विज, सी महिला सशक्तिकरण अभियान और डी
जनजातीय अधिकार क्विज। तो ये है बी, वरिष्ठ नागरिक अधिकार एवं कल्याण योजना क्विज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धजनों के अधिकारों और उनके लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक विशेष अभियान और क्विज की शुरुआत की है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2026 में परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत की सफलता की कहानी पर आधारित एक विशेष श्रृंखला कहाँ शुरू की गई है? ए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, बी, माई गॉव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, और डी, प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो ये है बी, माई गॉव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर राज्य की कितनी विलुप्तप्राय और छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा संकल्प लिया है? ए, 25 नदियों को, बी, 40 नदियों को, सी, 50 नदियों को, डी, 75 नदियों को। तो ये है सी, 50 नदियों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने के लिए राज्य की 50 छोटी और विलुप्त होती नदियों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रतिष्ठित संस्थान ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए BSNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, IIT कानपुर, बी, IIT वाराणसी, IIT-BHU, सी, MNNIT इलाहाबाद, और डी, AMU। तो ये है ए, IIT कानपुर। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और IIT कानपुर ने भारत की टेलीकॉम तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में NHPC और UP नेडा मिलकर 1200 मेगावाट का विशाल सोलर पार्क विकसित कर रहे हैं? ए, महोबा, बी, जालौन, सी, बांदा, और डी, चित्रकूट। तो ये है बी, जालौन। और जो ये UP नेडा है ना, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 1200 मेगावाट की क्षमता वाला जालन सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और ICAR द्वारा हाल ही में तिलहन किसानों को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? किसान मित्र AI, बी, ऑयल सीड्स किसान मित्र, सी, तिलहन सारथी, और डी, कृषि मित्र चैटबॉट। तो ये है बी, ऑयल सीड्स किसान मित्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने देश के तिलहन उत्पादक किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में
फसल चक्र, कीट नियंत्रण और बुआई की त्वरित वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए ऑयल सीड्स किसान मित्र नामक एआई पावर्ड व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के सुरक्षा कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम कवच की समीक्षा हाल ही में की गई है। उत्तर प्रदेश का कौन सा संगठन इसके तकनीकी डिजाइन और मानकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? ए RDSO लखनऊ, बी HAL हेल्थ कानपुर और सी DLW वाराणसी और डी IIT कानपुर। तो ये है ए RDSO लखनऊ रिसर्च डिजाइन, और ये है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो RDSO लखनऊ ट्रेनों को टकराने से रोकने वाली कवच तकनीक को RDSO अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।